हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू मैथ समाधान मंच। मैथ समाधान मंच में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करें। इससे पहले कि आज की क्लास का ओवरव्यू कर लें, तो आज की क्लास प्रॉफिट एंड लॉस का टाइप 11 का क्लास है। इस टाइप 11 के क्लास में होने क्या वाला है देख लेते हैं। क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य में परिवर्तन किया जाएगा, ठीक है, और उसके बाद प्रारंभिक क्रय मूल्य पूछा जाएगा। जैसे कि पहला नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक व्यक्ति अपना सामान 20% लाभ पर बेचता है, विक्रय मूल्य के बारे में बताया जा रहा है। यदि वह सामान को 10% अधिक में खरीदता और 25% लाभ पर बेचता तो उसे 14 रुपये अधिक मिलते, ठीक है। तो क्रय मूल्य ज्ञात करें। तो सबसे पहले करना क्या है इसमें कि सबसे पहले हम लोग इधर एक चार्ट बना लेंगे। इधर लिखेंगे क्रय मूल्य CP, इधर लिखेंगे विक्रय मूल्य SP, ठीक है, ये दोनों। अब हम इसको सेट करेंगे। देखिएगा ध्यान से कैसे सेट करते हैं ऐसे क्वेश्चन को। एक व्यक्ति अपना सामान 20% लाभ पर बेचता है, मतलब सेलिंग प्राइस की बात की जा रही है। सबसे पहले हम कॉस्ट प्राइस को 100 यूनिट मान लेंगे और ये पहला होगा, पहला कंडीशन जो दिया हुआ है, ठीक है। तो जब 20% लाभ पर बेचेगा तो ये कितना हो जाएगा 120, ठीक है। सेलिंग प्राइस क्या हो गया 120, इतना हो गया। पहला मेरा कंप्लीट हो गया। दूसरा क्या सेट करना है, यदि वह सामान को 10% अधिक में खरीदता, पहले 100 में खरीद रहा है और दूसरे कंडीशन में क्या करेगा, सेकंड कंडीशन में 10% अधिक में खरीदेगा, मतलब 110%, ठीक है। अब जो है बोल रहा है इसका जो है ना 25% लाभ पर बेचेगा इसी चीज़ का। तो हम क्या करेंगे, इसका 25% लाभ निकाल लेंगे। जब 25% लाभ पर जब उसका SP निकालेंगे, सेलिंग प्राइस निकालेंगे, तो क्या हो जाएगा 110 का 125 बटे 100, 10 खत्म, 125 गुना 11 करो, 125, ये कितना हो गया, इतना हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, और नीचे 10 है तो एक पॉइंट आ जाएगा यहाँ पे, तो 137.5। इतना सेट कर लेने के बाद हम क्वेश्चन देखेंगे कि जब 120 रुपये में बिक रहा था, जब 120% में बिक रहा था और जब 137.5 में बिकेगा तो क्या होगा, 14 रुपया अधिक मिलेगा। तो हम सीधा सीधी देख लेंगे इन दोनों के बीच में प्रतिशत कितना अधिक मिलेगा या कितना यूनिट अधिक मिल रहा है। कितना यूनिट अधिक है, देखिए 137.5 में 120 को घटाइए सीधा सीधी तो कितना बचता है, तो 17.5 बच जाता है। इसलिए क्या आ जाएगा 17.5 बराबर ये 14 रुपया, ठीक है। इतना कर देने के बाद हम क्या करेंगे, हमसे क्रय मूल्य पूछा जा रहा है, मतलब ये चीज़ पूछा जा रहा है, 100% की वैल्यू पूछा जा रहा है। 100% निकालेंगे तो 14 बटे 17.5 कर देंगे तो ये 1 का निकल जाएगा, गुना 100 कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा 100 का निकल जाएगा। यहाँ पे 0 आएगा, देखिए 7 दूना 14, 7 दूना 14, 7 पचे 35, ठीक है। अब 25 से ये कितने बार में 40 बार में कट जाएगा, तो आंसर क्या हो जाएगा 80। ये क्या हो गया मेरा क्रय मूल्य। तो CP बराबर क्या हो जाएगा 80 रुपया। इसका आंसर क्या हो गया 80 रुपया। कोई दिक्कत है? अगर दिक्कत रह भी गया है ना तो अगले क्वेश्चन में इस दिक्कत को सॉल्व कर देते हैं, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन क्या है, इसको इरेज करते हैं जितना जल्दी हो सके, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, एक व्यक्ति अपना सामान 20% लाभ पर बेचता है। सेम चीज़ है, सेम तरीके से सॉल्व करना है। यहाँ पे क्या करना है CP, यहाँ पे क्या लिखना है SP, ठीक है। तो एक व्यक्ति अपना सामान 20% लाभ पर बेचता है तो क्रय मूल्य 100% तो होगा ही ना। तो CP क्या मान लेते हैं 100 यूनिट। हम लोग परसेंटेज इसलिए नहीं लिख रहे हैं क्योंकि हम लोग यूनिट में मान रहे हैं। हम लोग यूनिट में भी मान सकते हैं और परसेंटेज में भी मान सकते हैं, ये हम पहले ही बता चुके हैं। अगर आप पहले की वीडियोस को नहीं देखें, सबसे पहले हमारे प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पे परसेंटेज का प्लेलिस्ट है, प्रॉफिट एंड लॉस का प्लेलिस्ट है, वहाँ से स्टार्टिंग से सारा वीडियो देखिए, ठीक है। सारा कन्फ्यूजन आपका क्रिस्टल क्लियर होने वाला है, ओके। तो ये कितना, सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा 20% लाभ, ये कितना हो जाएगा 120। पहला कंडीशन हम लोग सेट कर लिए। सेकंड कंडीशन हम लोग सेट करेंगे, क्या बोल रहा है देखिए। तो अब सामान को 20% अधिक पर खरीदेंगे, इससे 20 अधिक खरीदेंगे, 120 में खरीदेंगे। और क्या करना है 10% लाभ पर बेचना है। तो अब क्या करेंगे, इस 120 का 10% निकाल के इधर लिख लेंगे, 120 का 110, 10% दिया हुआ है ना, लाभ होगा तो 110 होगा, ये तो आपको पता ही है। तो 12 गुना 11 कितना होता है 132। तो यहाँ क्या लिख देंगे 132। इतना सेट कर लिया ना, इतना सेट कर लिए, इसको मिटा दी, इसका ज़रूरत नहीं, इसका ज़रूरत सिर्फ ये लिखने के लिए, ठीक है। उसको इसका ज़रूरत नहीं फिर वापस। अब देखेंगे सिंपल सा क्वेश्चन में कि ये इन दोनों के बीच अंतर कितना है 12 का, इसलिए 12 यूनिट बराबर, 12 यूनिट भी लिख सकते हैं या फिर 12 बराबर लिख सकते हैं। क्या है 120 रुपया अधिक मिल रहा है ना, तो 12 बराबर कितना हो गया 120, ठीक है।
इसलिए 100 बराबर डायरेक्ट निकाल लेंगे क्योंकि क्रय मूल्य पूछा जा रहा है। 100 बराबर 120/12 गुना ये 100, ठीक है। तो ये कितना 10 बार में आंसर क्या हो गया 1000। कितना इस CP का वैल्यू कितना हो गया 1000। ये कितना हो गया इधर लिख देंगे 1000। ये क्या हो गया मेरा आंसर हो गया, ठीक है। अब तीसरा क्वेश्चन जो भी है मेरा वो भी आसानी से सॉल्व कर लेना है, लेकिन हाँ ये लास्ट क्वेश्चन है, इसलिए मेरा मानना ये है कि अंत भला तो सब भला, ठीक है। इसको अच्छे से समझ लेना ताकि ये सारा चीज़ इसमें समझ आ जाए। अगर आपको यहाँ तक समझ में नहीं आए तो आप रिप्ले कर सकते हो, ठीक है। लेकिन अगर इसको आप समझ लेते हो ना तो सारा चीज़ ऑटोमेटिक समझ आ जाएगा। सेम तरीके से सॉल्व करेंगे, ठीक है। लेकिन इसमें कंडीशन क्या है देखिए, एक व्यापारी अपना सामान 30% लाभ पर बेचता है। यदि वह 20% कम में खरीद कर 40% लाभ पर बेचता तो उसको 44 रुपये कम मिलते। इस बार कम की बात हो रही है, ठीक है। स्वाभाविक बात है यहाँ जो बढ़ रहा था वो कम हो जाएगा, ठीक है। इसको मिरेज करना। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है मेरा। यहाँ पे लिखेंगे हम CP, ठीक है, और यहाँ पे लिखेंगे SP। यहाँ पे सेलिंग, यहाँ पे SP। CP को तो हम लोग 100 मानते हैं फर्स्ट कंडीशन में, ठीक है। कितने पे बेच रहा है 30% लाभ पर बेच रहा है। 30% लाभ पर, यहाँ क्या आ जाएगा 130। कोई दिक्कत है। अब बोल रहा है उसको 20% कम में खरीदना है, मतलब दूसरा कंडीशन में पहले अधिक में था तो 120 करते थे, कम बोल रहा है तो क्या करेंगे इससे 20 घटा के 80 लिख देंगे। अब जो बोल रहा है तो 80 का क्या 40% लाभ पर बेचना है, ठीक है। तो इसका 140/100, ठीक है। ये गया ये गया, ये दोनों गया, ठीक है। कितना हो जाएगा 112 हो जाएगा ना, 112। ये दोनों गुना होगा तो कितना होगा 32 2 बाकी 3 8 3 11, 112 हो गया। अब देखिए इसमें कम हो रहा है ना, देखिए पहले 130 था अब 112, कम हो रहा है ना। कम कितना हो रहा है देखिए, तो कम कितना हो रहा है तो 18 कम हो रहा है। तो इसलिए 18 बराबर क्या हो जाएगा, कम बराबर कम, कम बराबर कितना कम 144 रुपया कम, 18 बराबर 144। तो ये कितने बार में कटेगा 8 बार में कटेगा, या फिर नहीं भी कटाएंगे कोई दिक्कत नहीं है। 18 बराबर 144 हम लिख सकते हैं। तो इसलिए क्या हो जाएगा, हमको क्रय मूल्य पूछा जा रहा है तो 100 का वैल्यू निकाल लेंगे। 144/18 गुना 100। ये कटा कितने बार में 8 बार में, ठीक है। ये कितना हो जाएगा 800। तो क्रय मूल्य क्या हो गया मेरा, ये क्रय मूल्य क्या हो गया मेरा 800 हो गया। यहाँ भी आप चाहें तो 800 आंसर लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इस तरीके से हम इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो इस चैप्टर में मतलब प्रॉफिट एंड लॉस में अभी 2 टाइप और आने हैं, टाइप 12 एंड 11, ठीक है। कोशिश किया जाएगा कि ये दोनों टाइप्स के क्वेश्चन को कल ही अरेंज कर लिया जाए, जिससे कि आपके लिए वे ऑफ लर्निंग आसान हो जाए, ठीक है। तो उससे होगा क्या कि आपका परसेंटेज में कोई भी क्वेश्चन आप किसी भी एग्जाम में बैठ रहे हो, चाहे वो बैंक हो, SSC हो, रेलवे हो, या फिर किसी भी तरह का एग्जाम हो, CGL क्यों ना हो, ठीक है। आप उसमें अगर प्रॉफिट एंड लॉस से क्वेश्चन आता है आप 100% उसको कर पाओगे, ओके। तो ये आपको यहाँ से बेनिफिट मिलने वाला है और इसका भरपूर बेनिफिट उठाएं, इसका भरपूर लाभ उठाएं और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करें और सब्सक्राइब करें, लाइक करना ना भूलें, ठीक है। तो उससे होगा क्या, हमें प्रोत्साहन मिलेगा और हम और एनर्जेटिक रूप से आपके सामने अलग अलग कंटेंट को, नए नए कंटेंट को नए नए तरीके से और आसान तरीके से आपके सामने प्रेजेंट करने की कोशिश करेंगे, ओके। चलिए तो आज के लिए इतना ही। तो तब तक के लिए आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद।